हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दानिश शर्मा अगेन एक नई वीडियो के साथ। और लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बोला था कि इस टाइम हम शेयर मार्केट के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे आजकल लोग हैं लॉकडाउन में ज़्यादातर मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 40% देर इज़ 40% more trader in share market as compared to before lockdown। पर बहुत लोग हैं जो ये बोलते हैं कि भाई हमने पैसे लगाए और हमारे पैसे डूब गए। 90% ऑफ द केसेस अगर हम अपने सर्कल में बात करें, फ्रेंड सर्कल में, जो रिसर्च नहीं करते हैं, जो किसी की सुन के या किसी टीवी चैनल पे देख के, खुद से कुछ ना करके सिर्फ सुन के जो ट्रेड करते हैं, जिनके अगर हम कहें प्रोसीजर्स की बात करें वो सही नहीं है, तो उस केस में शेयर मार्केट आपको बहुत नुकसान कर सकती है। आपने सुना होगा, बहुत लोग, हमारे पेरेंट्स जनरली पहले ये बोलते थे कि शेयर मार्केट एक तरह से स्पेकुलेटिंग बिजनेस है, पर मेरे अकॉर्डिंग मैं वैसा नहीं सोचता हूँ। स्पेकुलेशन है अगर आपको कुछ नहीं पता है। अगर आप समझ के किसी कंपनी के बारे में पूरा इन्फो निकाल के अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस केस में वो स्पेकुलेशन काउंट नहीं होगा। बाकी मार्केट के ऊपर कुछ फैक्टर डिपेंड करते हैं, कई बार अच्छा होने के बाद भी लॉस हो जाते हैं। तो उन्हीं सब पे आज किसी बिगिनर्स के लिए, अगर कोई बिगिनर है वो ट्रेड करना चाहता है, शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, पर जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस करते हैं। जनरली आज मैंने 5 पॉइंट्स चुने हैं कि इन्वेस्ट हम मार्केट में कैसे करें, अप्रोप्रिएट अमाउंट कितना होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। और बहुत बार होता है कि हम मार्केट ओपन करते हैं और किसी शेयर ऐसे बढ़ते रहते हैं और हम उस टाइम ले नहीं सकते, किसी पे सर्किट लग जाता है, अगर लेते हैं तो उसके बाद वो डाउन हो जाते हैं। तो वही कि किस स्टॉक को हम पिक करें, कब करें और कब उसको सेल करें। और फोर्थ थिंग की स्टॉप लॉस हमें कैसे किस तरह रखना चाहिए। और फिफ्थ जो हमें नहीं करनी चाहिए ट्रेडिंग के टाइम पे या इन्वेस्टमेंट के टाइम पे। दोनों में फ़र्क है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में। तो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। जनरली पहले जो हम करते थे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते थे, जो हमारे फादर लोग हैं या हमसे जो बड़े एज के हैं पहले करते थे, वो स्टॉक ब्रोकर के बाद डीलिंग करते थे। इंटरनेट पे, ऐप पे ऐसे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो आज के टाइम पे हैं। तो इसलिए आजकल है जीरोधा का है, जिसको हम बोलते भी हैं कि सबसे कम ब्रोकरेज चार्ज करने वाली इंडिया की नंबर 1 ब्रोकरेज ऐप जो है जीरोधा। और टाटा ग्रुप्स का अभी जहाँ पे टाटा ने इन्वेस्टमेंट करा है अपस्टॉक्स पे, उसका भी अगर देखें तो जीरोधा और अपस्टॉक में ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है। बाकी बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं, शेर खान है, इंडिया बुल्स है, IIFL सिक्योरिटीज़ हैं, इंडस पोर्टफोलियो है, बहुत हैं मार्केट में। और इस चीज़ के रिगार्डिंग में भी जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ग्रुप्स हैं, चैनल्स हैं, बहुत आजकल स्टॉक अवेयरनेस पे काम चल रहा है लोगों का। लोग जॉब छोड़ के नॉर्मल स्टॉक बिजनेस में आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट में डील कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का हमारा यही है कि जहाँ पे भी हमें सुटेबल लगे। कई केस में होता है कि हमें मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है। मार्जिन का मीन्स कि हमारे पास 10,000 रुपये हैं और हम चाहते हैं कि हमें यकीन है कोई शेयर है, SBI का शेयर है, वो इंक्रीज़ होएगा, पर हमें 10,000 से ज़्यादा पैसा लगाना है। तो उस केस में स्टॉक ब्रोकर अपनी तरफ से मार्जिन अलॉट करते हैं, जो उनको रिलायबल लगते हैं, बहुत टाइम से उनके कस्टमर होते हैं,
10,000, 20,000, 30,000 इनकम के हिसाब से लोगों को मार्जिन अलॉट किया जाता है। तो इन केस अगर आपके पास 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये स्टॉक ब्रोकर देगा, आपके अकाउंट में मार्जिन हो जाएगा और 20,000 रुपये आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इंट्राडे मतलब एक दिन में ही आप बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उस केस में अगर आप बाय सेल एक ही दिन में करते हैं तो वो इंट्राडे के अंदर काउंट होता है। इसलिए स्टॉक ब्रोकर आप जहाँ पे आपको सुटेबल लगे वो कर सकते हैं। मार्जिन का अगर रिक्वायरमेंट है, आप इतना अगर कर रहे हैं ज़्यादा उसमें अमाउंट में, उस केस में आप अपने नॉन से या किसी और पर्सन से, आपके आस पड़ोस में कोई स्टॉक ब्रोकर हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग है कि व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट अमाउंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं ज़्यादा इस चीज़ पे डिस्कस तो नहीं करूँगा, नॉर्मली जो मुद्दे की बात है वो करते हैं। तो कभी भी किसी से पैसे उधारी लेके या किसी चीज़ को गिरवी रख के अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में आऊँ, पैसे कमाऊँ, लोग इतने कमा रहे हैं, तो ये भूल बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि एज ए बिगिनर अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं कि आपको लॉस भी हो सकता है। तो हमेशा पैसा वही यूज़ करना चाहिए जो अगर आपका यहाँ 6 मंथ या 1 ईयर के लिए रहता है, तो उस केस में भी आपको अपने फाइनेंशियल इशू ना आए। इन केस अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मान लीजिए मेरे पे 30,000 रुपये ऐसे हैं जो अगर मैं मेरे बैंक में पड़े हैं और जिनको अगर मैं यूज़ ना भी करूँ तो भी चलेगा, और जिनको अगर मैं यूज़ करता हूँ, अगर मुझे कोई सिचुएशन आती है, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ पैसे, तो वो 30,000 मेरे को ये पता है कि 1 ईयर तक मेरे उनके अलावा भी मैं अपना फाइनेंशियल सब चला सकता हूँ। तो वो पैसा आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये कभी मत सोचिए कि भाई आज हमने 10,000 लगा दिया और कल के कल वो 20,000 हो जाएंगे। तो उस केस में अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये भी मान के चलिए कि 10,000 के आप वो 20,000 जा भी सकते हैं। और ऐसा जनरली होता नहीं है कि आपके 10 के 20 हो जाएं, 50 हो जाएं महीने में। हर चीज़ के लिए थोड़ा टाइम लगता है, टाइम देना ज़रूरी है, पेशेंस ज़रूरी है शेयर मार्केट में। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर आए या डील करें। तो अप्रोप्रिएट अमाउंट की बात करते हैं तो कंक्लूज़न यही है कि अमाउंट वो लगाइए जिससे आपको फाइनेंशियल इशू ना आए अगर इन केस वो आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाता है शेयर मार्केट में। तो थर्ड थिंग क्या है कि हमें स्टॉक कौन से चूज़ करने चाहिए, कब बेचने चाहिए, कब सेल करने चाहिए। स्टॉक चूज़ के बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं तो सजेशन यही है कि न्यूज़ चैनल जी बिजनेस है, ज़रूर देखिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप ग्रैब नहीं कर सकते या रिसर्च उतनी नहीं कर सकते जितने वहाँ एनालिस्ट बैठे हैं, 10 लोग या 12 लोग वहाँ उसमें डेली के आते हैं, जी बिजनेस में आते हैं, वो अपनी राय देते हैं, सजेशन देते हैं। तो उनको सुनिए, फिर उस स्टॉक पे रिसर्च करिए, 2 या 3 दिन या 4 दिन उस पर देखिए कि वो किस पैटर्न में काम कर रहा है, प्रीवियस 3 मंथ में, 6 मंथ में उसका डेली हाई क्या जा रहा है, 6 मंथ का हाई क्या है, 6 मंथ का लो क्या है। पूरा करने के बाद अपना पोर्टफोलियो में 3 या 4 स्टॉक अपने रख लीजिए। अगर हम बात करें जिस तरह SBI का बात करते हैं, अभी आज का डेट है 25 अगस्त। है। अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट में ट्रेडिंग करने का, सोचने का, तो 30th तक आप सिर्फ उस चीज़ को देखिए और उसमें ऐड कर दीजिए 2 या मैक्सिमम 3 शेयर जिसको आप डेली बेसिस पे चेक कर रहे हैं। और ये नहीं है कि आप पूरा दिन बैठे हैं 9:15 बजे से 3:30 बजे तक आप बैठे हैं। 9 बजे मार्केट वैसे स्टार्ट हो जाता है,
पर 9 to 9:15 वो बिग इन्वेस्टर्स के लिए ओपन होता है। देन 9:15 के बाद आपके रेट स्टेबलाइज होते हैं और देन 9:30 पे मार्केट नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो यही है कि आप दो करिए, उनको देखिए उनके पैटर्न क्या बनते हैं, किस हिसाब से वो चल रहे हैं मार्केट में, उनके लिए न्यूज़ कैसी है। न्यूज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है। किसी के फाइनेंशियल हैं अगर, तो वो इशू होने वाले हैं, किसी का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, तो वो बेसिस होते हैं जो आपको चेक करने चाहिए। उसके बाद स्टॉक को चुनिए। और सबसे बड़ी बात है कि कब हम बाय करें और कब हम सेल करें। तो बात अगर करते हैं कि बहुत सारे टेक्निक्स हैं शेयर मार्केट के अंदर, जिसके थ्रू लोग, जो इन्वेस्टर्स तो नहीं कहेंगे, जो एनालिस्ट होते हैं, जिस बेसिस पे वो टारगेट देते हैं, तो उनके रिगार्डिंग में बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो वो फॉलो करते हैं। उसके बाद में वो बताते हैं कि इतना मार्केट में टारगेट हो सकता है, इतना ऊपर जा सकता है ये शेयर। तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर देखें जिस तरह प्राइस रिलेटिव इंडेक्स होता है, प्राइस एक्शन थ्योरी होती है, चैनल पैटर्न होता है। अगर जिस तरह मार्केट मूव कर रहा है रिगार्डिंग दिस, अगर किसी का शेयर, तो ऑलवेज अगर हम इनको टॉप और इनके बॉटम को अगर करते हैं तो ये चैनल पैटर्न होता है। तो अगर चैनल पैटर्न में कोई शेयर कर रहा है तो आपको इस पॉइंट पे आके उसको बाय करना चाहिए और इस पॉइंट पे आके उसको सेल करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो ये चीज़ बोलते हैं कि भाई हमें पता है बाय कब करना है, सेल कब करना है, तो वो कभी ठीक नहीं है। यू नेवर नो कि आप कब बाय करें या कब सेल करें, क्योंकि पैटर्न अगर सेम चल भी रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो इन्हीं लाइंस को टच करेगा। वो इनसे ऊपर भी जा सकता है और इनसे हल्का नीचे भी हो सकता है। आपने यहाँ परचेज किया और वो यहाँ पे चला गया और आपको लगा अरे ये तो लॉस होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ में पेशेंस काम आते हैं। अगर आपने रिसर्च कर रखी हो तो आपका ये पता होता है कि नहीं, ये इस चीज़ को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, अनलेस कोई ऐसा न्यूज़ है जिससे वो डाउन ही यहाँ से जाए। ये अगर हम बात करें चैनल पैटर्न की, अगर हम बात करें ट्रायंगल पैटर्न का, मान लीजिए ये शेयर मूव कर रहा है इस ऐसे, जैसे ट्रायंगल पैटर्न, ये अगर इस केस में ट्रायंगल पैटर्न में हम ये मानते हैं कि अगर यहाँ से ये डाउन जाता है तो वो यहाँ से डाउन मूव करेगा, और इन केस अगर यहाँ से अप जा रहा है तो हमें इस पोजीशन पे बाय करना चाहिए और वो अप जाएगा, कितना भी पॉइंट हो सकता है। और ये सेम यहाँ से यहाँ पे आप शॉर्ट सेल करिए, मतलब आप बेच के चलिए, आपको लगता है डॉट डाउन जाएगा तो ये चीज़। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनको अभी बताना तो पॉसिबल नहीं होगा, पर इन चीज़ों पे मैं नेक्स्ट वीडियो में या थोड़े दिनों में प्रॉपर एक वीडियो डाल दूंगा, जिससे आप को थोड़ा बहुत पता चल जाएगा उस चीज़ के रिगार्डिंग में। फोर्थ, स्टॉप लॉस, ऑलवेज कैरी योर स्टॉप लॉस। बहुत लोग होते हैं ये गलती करते हैं कि हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, जब डाउन जाएगा तब देख लेंगे।
तो उस केस में डाउन मार्केट ऐसे भी जा सकता है, बिल्कुल एकदम 2 मिनट में 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये डाउन हो सकता है। और आप पे मान लीजिए 100 शेयर हैं, 200 शेयर हैं, तो उस केस में आपके 400 रुपीज़ या 600 रुपीज़ 3 मिनट में बर्बाद हो जाएंगे। तो हमेशा जो रूल है, 2 रूल हमेशा रखिए कि आपको अगर प्रॉफिट चाहिए तो वो कितना चाहिए, और आपको लॉस अगर बियर करना है तो वो कितने अमाउंट तक बियर करना है। मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर आपका कैपिटल 10K है तो हमेशा उसके 10% पे वैल्यू पे काम कीजिए। अप पे जाता है तो 1000 रुपीज़, डाउन जाता है तो 10% को कर दीजिए 5। इनके 500 रुपीज़ अगर आप शेयर नीचे गया तो वो स्टॉप लॉस लगा के रखिए और उसको वहाँ पे सेल कर दीजिए, क्योंकि अमाउंट 500 रिकवर करना अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर तो आपको ये 10K से ही रिकवर करना है। अब जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको लगे कि मेरे को 1000 रुपये ही बनाने हैं। आपको अगर लगता है 500 रुपये आपके लिए सफिशेंट है पर डे तो आप 500 पे सेल कर दीजिए, चाहे वो 1500 रुपये का प्रॉफिट उस दिन में दे जाए। नेवर थिंक कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना मैंने क्यों बेचा। तो वो चीज़ डाउन में भी हो सकता है कि आपको 500 का प्रॉफिट था पर और आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, आपने नहीं बेचा और 15-20 मिनट्स में वो 500 आपके ज़ीरो हो जाते हैं, तो आपको लगेगा अरे बेच देना चाहिए था। तो हमेशा इस चीज़ पे करिए कि आप अपना प्रॉफिट सेट करिए, प्रॉफिट मार्क, और सेम लॉस कि आप कितना बियर कर सकते हैं। 500 से ऊपर मत रखिए कभी भी, मैक्सिमम 600 रुपीज़, उससे ज़्यादा नहीं। फिर बात अगर हम करें थिंग्स नॉट टू डू वाइल ट्रेडिंग की, अगर बात करें जो हमारा लास्ट आज का पॉइंट है, इसमें सबसे फर्स्ट चीज़ है कि आप आजकल मेन आया कि टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आप बहुत सारे पेज देखते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब पे बहुत लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मार्केट इतनी डाउन चली जाएगी, इतनी अप चली जाएगी, 1 डे आगे का वो फ्यूचर का फोरकास्ट करते हैं। तो ऐसी चीज़ों पे रिलाय मत कीजिए अनलेस आप उन चीज़ों पे खुद रिसर्च ना करें। सुनिए, समझिए, 5-6 लोगों का डिसीजन अगर सेम जा रहा है और आप उस चीज़ पे काम करिए, फिर उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। सेकंड थिंग कि आपके अंदर पेशेंस होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में 2 रुपये 3 रुपये मार्केट डिप भी जाता है, फिर अप भी जाता है, फिर डिप जाता है, और कई बार 5 रुपये डिप जाता है और आप बेच देते हैं और उसके बाद वो 10 रुपये हाई भी हो जाता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस की बहुत नेसेसिटी है कि एक आपका लेवल हो कि हाँ इससे नीचे हम बियर नहीं कर सकते। तो जब तक वहाँ नहीं जाता है तब तक आप उस चीज़ को होल्ड करके रखिए। ये मत सोचिए कि वो डाउन जा रहा है या कुछ हो रहा है। अपना काम कीजिए। स्ट्रेटजीज़ के लिए भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो प्रॉपर, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं देगा, क्योंकि अगर आप फुल ऑन कोर्स करते हैं स्टॉक मार्केट का तो वो एटलीस्ट 20-25K के अराउंड आपको पड़ेगा इट्सेल्फ। बहुत सारे लोग तो सिर्फ एक जो मैंने आपको ट्रायंगल पैटर्न और चैनल पैटर्न बताया है, सिर्फ इस चीज़ के आपसे 15 से 20 हज़ार रुपये चार्ज कर सकते हैं, सिर्फ 2 की। बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, सिंपल CPR है, स्विंग CPR है, वॉल्यूम ट्रेडिंग का है। प्राइस एक्शन में ये सब चैनल और ट्रायंगल पैटर्न आता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिसे हम RSI बोलते हैं, जो आजकल ट्रेंड में है। ये सब स्ट्रेटजीज हैं जो मार्केट में आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं, और जो स्ट्रेटजी जिस टाइम पे चलती हैं उस टाइम पे उनके रेट बहुत हाई कर देते हैं लोग।
तो पेशेंस होने बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के रिगार्डिंग में। सॉरी, दैट्स वाई इन चीज़ों पे आप स्टार्टिंग पे फोकस रखिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ में जो मैं कहना चाहूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एज ए बिगनर कभी भी डील मत करिए। उसके रिगार्डिंग में ऑप्शन पे एक प्रॉपर वीडियो, अगला वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग पे ही डालने वाला हूँ। तो उस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं होता है, पर उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में चीज़ों को देखिए, 4-5 दिन एनालाइज कीजिए, उसके बाद किसी चीज़ को इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लीजिए। हफ्ते 2 हफ्ते तक उस चीज़ को छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि हाँ 500-1000 रुपये का ही मेरा टारगेट था और वो अचीव होते तो आप उसको सेल कर दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी चीज़ को बहुत टाइम तक ज़्यादा होल्ड करते हैं तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लूज कर जाते हैं उस टाइम पे। 1000 रुपये आपके अगर बन रहे हैं किसी चीज़ में, आप बेच दीजिए। किसी और चीज़ में आपको लगता है कि ये शेयर जाएगा, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टाइम तक अगर आपको शेयर 1000 रुपये आ जाए, कल वो 500 रुपये हो जाएगा, फिर 1500 रुपये हो जाएगा। मान लीजिए 3 हफ्ते में उसको 1500 रुपये गया, और पर एक आपका जो अपॉर्चुनिटी था जो सेकंड वीक में आया था, जो इटसेल्फ आपको 2000 रुपये दे के जाता, तो उस चीज़ के लिए वो एक्सपीरियंस भी काम करता है और थोड़ा आपका ट्रेडिंग का पैटर्न काम करता है। आप किस चीज़ से ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो काम करता है। और सबसे मेन चीज़ है जो हमेशा करनी चाहिए कि आपके इंस्टिंक्ट्स क्या कहते हैं। अगर आपको किसी भी सिचुएशन पे ट्रेडिंग करने से पहले, बाई का ऑर्डर लगाने से पहले या सेल का ऑर्डर लगाने से पहले आपको यह डाउट हो कि अरे ये लॉस तो नहीं देगा, तो उसको कभी डील मत करना। आपके इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ना ही सिर्फ शेयर मार्केट में, किसी भी चीज़ में ले लीजिएगा, हर चीज़ में आपके इंस्टिंक्ट का रोल बहुत होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट आए 1% का भी, तो उस चीज़ में डील मत करिए। और आपको लगता है कि ये चीज़ जाएगा, तो वो कभी ना कभी ऊपर जाएगा ही। तो ऐसे बिगिनर्स के लिए इतना अभी काफ़ी है। अगर ज़्यादा मैं इस चीज़ पे डिस्कस करूँगा तो वो थोड़ा लॉच पॉच हो जाएगा, इसलिए। और मेन चीज़ है कि आप वीडियोस पूरी देखिए। बहुत लास्ट वीडियोस थे, उन पे रिएक्शन अच्छे आए थे। लास्ट वीडियो में इशू भी था कि हमारा वॉइस का प्रॉपर उसमें सुन नहीं रहा था, शायद रात को शूट किया था इसलिए उस वजह से दिक्कत हुआ था, मैं स्लो बोला था। और चीज़ को समझिए। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हर चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। जितना आप पढ़ सकते हैं किसी चीज़ के बारे में उतना पढ़िए, उनका हिस्ट्री देखिए, क्वार्टरली उनके रिजल्ट देखिए, उनके बारे में सुनिए, और यही है। और लाइक करिएगा वीडियो को बिल्कुल दबा के, सब्सक्राइब करिएगा। 60 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं, पर इस मंथ में मेरे को 100 से ऊपर चाहिए। तो अपने ग्रुप में फैलाइए, जहाँ करना है करिए। हर चीज़ के ऊपर मैं वीडियो डालने वाला हूँ, प्रॉपर एक चीज़ पे कोई वीडियो नहीं होगा। ICSI के अमेंडमेंट्स हैं, ICSI के प्रोफेशनल के बच्चों के लिए अभी IT के वीडियो लेक्चर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। पूरी तरह से जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट पे हो चुका है, और किसी चीज़ पे अगर कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा तो मैं उस चीज़ पे भी वीडियो डालूँगा। जितनी भी एजुकेशनल वीडियो हो सकती हैं, एंटरटेनमेंट की वीडियो हो सकती हैं, जितना थोड़ा ग्रो करते रहेंगे हम, उतना मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।